मेरे प्यारे बच्चों 10 मिनट का ऐसा वीडियो नंबर सीरीज का जिसमें आप नंबर सीरीज को पूरा सीखने वाले हैं। तो नंबर सीरीज में सबसे पहले देखेंगे हम डिफरेंस, यानी कि अंतर। ये अंतर लगता कैसे है, कहां लगता है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो अंतर हमेशा वहां लगता है जब सेकंड लास्ट संख्या का दोगुना किया जाए और आने वाली संख्या दोगुने से कम और डिफरेंस लगेगा। आपको सर कैसे, जैसे 313 का डबल किया 626, 626 से 340 कम है, डिफरेंस लगेगा। 340 का डबल किया 680, 680 से ये संख्या कम आएगी, यानी डिफरेंस अप्लाई होगा। तो देख लो आप यहां पर 320, 321, 313 और 340, और हमसे पूछा है यहां पर क्वेश्चन मार्क। देखिए आप सबसे पहले डिफरेंस लगाएं आप सभी लोग। तो प्लस कितना 1 माइनस 8 प्लस कितना 27। तो ये मेरे पास बन रहा है क्यूब फॉर्मेट, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब और 1 का क्यूब, 1 2 3। तो आगे बेटा 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस तो 1 माइनस, घटा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 276। क्या हो जाएगा 276। इस तरीके श्रृंखला में प्लस और माइनस यानी कि अंतर लगता है। आपको मैंने बता दिया है कब, जब सेकंड लास्ट संख्या यहां पर थी नहीं तो उससे पहले डबल कर लो। अगर उस संख्या अगर डबल किया और आने वाली संख्या डबल से अगर कम है तो डिफरेंस लगेगा। 99.99% आंसर क्वेश्चनों में। अब यहां पर देखो यह डिफरेंस कैसे लगता है। यह डिफरेंस वर्ग में भी लग सकता है, यह डिफरेंस घन में भी लग सकता है, अभाज्य संख्या में लग सकता है, पहाड़े में लग सकता है और संख्या का दोगुना हो सकता है। इसके अलावा और किसी में डिफरेंस नहीं लगेगा। जैसे आपने देखा ये डिफरेंस क्यूब में लग रहा था, क्या क्यूब में, तो ये डिफरेंस क्यूब की जगह इन सभी में भी अप्लाई हो सकता है। तो ये थी मेरे पास डिफरेंस की सीरीज। इसके बाद चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आगे की तरफ देखेंगे हम मल्टीपल की सीरीज या फिर डिवाइड की सीरीज। यह सीरीज कब बनती है, जब संख्या सेकंड लास्ट संख्या का दोगुना किया जाए और आने वाली संख्या दोगुने से क्या हो, ज्यादा हो, तो मल्टीपल लगेगा। आपको सर कैसे, जैसे बेटा 11 है, 11 का डबल किया 22, 22 से ये ज्यादा है 49, इसका मतलब मल्टीपल। 49 का डबल किया 98, 98 से संख्या ये बड़ी आएगी, इसका मतलब मल्टीपल। अब डिफरेंस नहीं लगाओगे आप, जब आपको पता पड़ चुका है मल्टीपल की सीरीज है तो केवल मल्टीपल लगाओगे आप। 1 5 11 और यहां पर हो गया 49 और हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो आप देखो फटाफट लगाए मल्टीपल। 1 से बनाओ 5, कैसे भी करके बनाओ 1 से 5, फिर बनाओ 5 से 11। अब 1 से 5 कई तरीके से बन सकते हैं, 1 का 1 गुना प्लस 4, 1 का 2 गुना प्लस 3, 1 का 3 गुना प्लस 2, है ना। तो हमने क्या किया, 1 का 2 गुना करके 3 जोड़ा, सेम 5 का 3 गुना होता है 15 और माइनस 4 घटाया, सेम यहां पर बेटा 4 गुना किया 44, 5 जोड़ा, तो ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो आगे हो जाएगा मेरे पास कितने गुना, 5 गुना। सेम यहाँ पर 3 जोड़ा 4 घटाया 5 जोड़ा तो 6 घटाएंगे, तो यहाँ पर 45 हो गया 245। 245 में से 6 माइनस कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा 239। तो इस तरीके से पैटर्न में मल्टीपल अप्लाई करते हैं। कभी कभार मल्टीपल सिंगल आता है, कभी कभार साथ मल्टीपल के साथ प्लस आता है, कभी कभार मल्टीपल के साथ क्या आता है, प्लस, कभी कभार मल्टीपल के साथ माइनस आता है। ओके जी, सेम उसका उल्टा कर दो, डिवाइड के साथ प्लस, डिवाइड के साथ माइनस। अगर सीरीज इस तरफ घटेगी तो डिवाइड, इस तरफ बढ़ेगी तो मल्टीप्लाई। ये मेरे पास मल्टीप्लाई की सीरीज थी। तीसरा पैटर्न, इसको हम कहते हैं सिंगल डिजिट सीरीज। इस सीरीजों में, इन सीरीजों में ना तो डिफरेंस लगता है ना मल्टीपल लगता है, इसमें हर एक संख्या अपने आप में स्वयं बनती है। आप कहो कैसे सर, तो मैं आपको दिखाता हूं। 3 28 15 126, ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन मार्क। कैसे बनी ये सीरीज समझो बेटा। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2 का स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूं 5 का क्यूब प्लस 1, एक स्क्वायर एक क्यूब, एक स्क्वायर एक क्यूब, 2 3 4 5, आगे नंबर आ गया 6, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 तो माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 करोगे तो 35। अब आप कहो सर इसको पहचानेंगे कैसे कि ये सिंगल डिजिट सीरीज है या नहीं है। यह सीरीज परफेक्ट वर्ग में बनती है, परफेक्ट घन में बनती है, अभाज्य संख्या में बनती है,
वर्ग के पास बनती है, घन के पास बनती है, फैक्टोरियल में बनती है, फैक्टर में बनती है। जैसे देखो ये वर्ग के आसपास है, घन के आसपास है, वर्ग और घन के क्या है बेटा, ये आसपास सीरीज है, इसको हम कहते हैं सिंगल डिजिट सीरीज। इसके बाद चौथा पैटर्न आता है डबल या फिर ट्रिपल सीरीज। एक ही सीरीज में दो सीरीजों का होना या तीन सीरीजों का होना, एक ही के अंदर एक लुप्त मिली रहती है। आपको इसको कैसे फॉलो करते हैं देखो आप, जैसे मैंने बोला 2 15, मेरे पास 4, फिर हुआ 12, फिर हुआ 6, फिर हुआ 7, देन है डबल क्वेश्चन मार्क। तो देखो मेरे वीरों इसका आंसर कैसे लगाओगे। 2 से 4 प्लस 2 हुआ, 4 से 6 प्लस 2 हुआ, तो 6 से कितना 8 हो जाएगा। 6 से 8 बनाओगे अगर आप तो 6 से 8 मेरे पास हो जाएगा, ये 8 हो गया। सेम 15 से 12 माइनस 3, 12 से 7 माइनस 5, 3 से 5 हुआ तो 5 से माइनस 7, 7 में 7 गया 0, तो आप बोलोगे 8,0। अब आप कहोगे सर ये पता कैसे पड़ेगा कि 2 2 3 3 सीरीज एक ही सीरीज के अंदर है। यह सीरीज जब पता होती है जब संख्या कम ज्यादा कम हो। जैसे 2 से 15 पहले सीरीज बढ़ी, 15 से 4 फिर घटी, फिर बढ़ी, कम ज्यादा कम हो तो समझ लेना वहां पर 2 या 3 सीरीज है एक ही सीरीज के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है वो बहुत यूनिक पैटर्न है, उसको हम कहते हैं न्यू पैटर्न सीरीज। क्या कहते हैं, न्यू पैटर्न सीरीज। यहां पर देखो कभी कभार संख्या वहीं से बन जाती है जो लिखी है बट हमें दिखाई नहीं देती है, उसी को हम न्यू पैटर्न कहते हैं। जैसे देखो आप इस क्वेश्चन को, पहले वाले को, तो हमने यहां पर देखा 2 और 3 कितना हुआ 5 हुआ, 3 और 5 कितना हुआ 8 हुआ, 5 और 8 कितना हुआ 13 हुआ, 13 और 8 कितना हुआ 21 हुआ, 21 और 13 कितना हो जाएगा बेटा 42, हमारे पास 44 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। 2 3 और 1 4, 2 और 1 3 यानी कि 34 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग बहुत कुछ करते रहते हो बट सीरीज बिल्कुल सामने लिखी रहती है, बट हम बहुत कुछ डिफरेंस मल्टीपल करते रहते हैं, हर एक संख्या अपने आप में जुड़ रही है, इसको कहते हैं न्यू पैटर्न बेटा सीरीज। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे लिखा है 61, मेरे पास लिखा है 52 और लिखा है 63 और लिखा है 94 और लिखा है 46। आगे हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में बच्चा ये क्वेश्चन छोड़ के बेटा आ गया था। इस क्वेश्चन को कहते हमने बेटा 61 को पलटा तो हम लिख सकते हैं 16, 52 को पलटा तो हम लिख सकते हैं 25, 63 को पलटा तो हम लिख सकते हैं 36, 94 को पलटा तो हम लिख सकते हैं 49, सेम यहाँ पर 64। अब आपको सीरीज समझ में आ चुकी होगी, तुरंत तुरंत समझ में आ चुकी होगी क्या पैटर्न अप्लाई होगा। तो ये मेरे पास है 4 का स्क्वायर, ये मेरे पास है 5 का स्क्वायर, है या नहीं है, ये मेरे पास है 6 का स्क्वायर और ये मेरे पास है 7 का स्क्वायर और ये मेरे पास है 8 का स्क्वायर। 4 5 6 7 8 तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 81 को बेटा पलट दो तो मेरे पास आंसर हो जाएगा कितना 18, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम कहते हैं न्यू पैटर्न सीरीज। मैंने आपको 10 मिनट की शॉर्ट वीडियो में नंबर सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। इस कॉन्सेप्ट के अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो बहुत अच्छी लगी हो आपको, तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। जय हिंद।